काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक घटनाओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण देश के भीतर की आपसी फूट और अंग्रेजों की चालबाजियां थी। आज भी देश विरोधी ताकतें जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाकर युवाओं और समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने शासन संभाला उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और वीर सावरकर जैसे महान नायकों के बलिदान को भुलाने का काम किया। क्रांतिकारियों के नाम पर शिक्षण संस्थानों और प्रमुख स्थलों का नामकरण न करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत के वास्तविक नायकों की गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों से छिपाना देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय रहा है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिला करके उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही देश के असली नायकों को वो सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके वे हकदार थे। काकोरी की ऐतिहासिक घटना को पहले काकोरी डकैती कहकर क्रांतिकारियों का अपमान किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर अमर बलिदानियों का गौरव पुनर्स्थापित किया गया। इस ऐतिहासिक समारोह के दौरान राज्य सरकार की ओर से काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े महान क्रांतिकारियों के परिजनों और उनकी वर्तमान पीढ़ी को मंच पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को भी विशेष रूप से सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए हर नागरिक के दिल में राष्ट्र सर्वोपरि का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। जब देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि और स्वदेशी उत्पादों पर गर्व करेगा, तभी भारत सही मायनों में सशक्त बनेगा। हमें अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की आदत डालनी होगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और स्थानीय कारीगरों व उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्याग कर ही देश आगे बढ़ सकता है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना और अपनी विरासत पर गर्व करना ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होती है। जब तक नागरिक अपनी स्वदेशी पहचान और ऐतिहासिक स्वाभिमान को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अधूरा रहेगा। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दे।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज में एकता और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को विखंडित करने वाली ताकतों से सतर्क रहना हर देशभक्त नागरिक का दायित्व है। जो लोग समाज को जाति और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। काकोरी के वीरों का त्याग हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र की रक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश के युवा देश के अमर बलिदानियों के आदर्शों पर चलकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन की ये शताब्दी वर्षगांठ देशवासियों को अपने कर्तव्यों का बोध कराने और राष्ट्रभक्ति के संकल्प को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। इस तरह के आयोजनों से आने वाली पीढ़ियों को भारत के गौरवशाली इतिहास और वीरों के संघर्षों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर बलिदानियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वास्तविक सम्मान दिलाया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और युवाओं से राष्ट्रभक्ति व स्वदेशी अपनाने का आह्वान भी किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।